ओके गाइस, दिस इज़ राइजो। वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट टेक्नोलॉजी समाचार। सो ये है पोको X3। ओके, सो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब हम अनेबल कैसे करें ऑप्टिमाइजेशन को, इम्प्रूव कैसे करें स्पीड को, रैम मैनेजमेंट को। ओके, तो ये क्वेश्चन है लोगों के, लोग सर्च मारते रहते हैं यूट्यूब में कि कैसे करें, वो कैसे करें, स्पीड इंक्रीज़ कैसे करें, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करें। पहले तो सबका सेम सोल्यूशन होता है, ठीक है। सेम सोल्यूशन ये होता है लोगों का कि क्या करते हैं, फ़ोन सेटिंग खोल के बताते हैं। मोस्ट ऑफ यूट्यूबर चैनल यही बताएंगे तुम्हें कि फिर वो डेवलपर ऑप्शन खोलो, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटीज़ में जाओ, वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाओ, ठीक है। वहाँ पे अनेबल करो गेमिंग के लिए, वो बोलते हैं सारे के सारे बोलते हैं मोस्टली कि ड्राइवर सेट करके रख दो, ठीक है। रिफ्रेश रेट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं 60 to 90 120 एंड वो बोलते हैं कि जो ये एनिमेशन है इसको ज़ीरो ऑफ करके रखो। ये वैसे है, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है, कि हमेशा करता है, ठीक है। मास्टर फोर ये MS एक खोल कर देते हैं कि हाँ गेमिंग के लिए थोड़ा हार्डवेयर सपोर्टेबल हो जाए, खेलने लायक हो जाए, मोस्टली यही बताते हैं। फिर वो बोलते हैं बूस्टर यूज़ करो, कोई गेम बूस्टर हो गया, एडिशनल बूस्टर्स हो गए, वो यूज़ करने के लिए कहते हैं। पर उससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। GFX टूल डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं। GFX टूल ठीक है, यूज़र ग्राफिक लोग कर सकते हो, उससे भी तेज़ मतलब गेम खेल सकते हो, पर विदाउट एक्चुअल ग्राफिक के 40 पिक्सल के साथ, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वाली सेटिंग अप्लाई कर लेते हो तो इसमें ये भी कर लिया करो, इससे प्रोसेस थोड़े बैकग्राउंड कम हो जाए। ऑथराइजेशन रिवोकेशन मैंने कम से कम कैलेंडर बंद कर दिया, सिक्योरिटी बंद कर दी, डाउनलोड्स बंद कर दिया, बस बाकी 3 खोल करके सिस्टम ऐप अपडेटर एंड बैटरी परफॉर्मेंस सेटिंग्स, बाकी रिवोक बंद कर दिया मैंने, जिससे मेरा प्रोसेस बैकग्राउंड में कम रहे। SOS बंद कर दिया है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। प्राइवेसी में जाके ये सारी जितने भी ये एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं, लर्न अबाउट द एक्सपीरियंस प्रोग्राम, सारे ऑफ़ करके ऐड सर्विस ये ऑफ़ कर लेना, ठीक है। ऑफ करने के बाद नोटिफिकेशन में चल जाना। नोटिफिकेशन में कम से कम जो ज़रूरी ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन अनेबल रखना, बाकी की बंद कर देना, ओके। लाइक मेरे को कैमरे की नहीं चाहिए क्योंकि कैमरे से फ़ोटो ही क्लिक करनी होती है मुझे, और कोई काम नहीं होता। कैलेंडर की मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं रखता सीजन्स का कि देखो वो जो फेस्टिवल्स आते हैं। बाकी अनेबल है, टीममेट में यूज़ करता हूँ। सिक्योरिटी मैसेजेस प्ले स्टोर के चाहिए होते हैं, फालतू की नोटिफिकेशन बंद कर दी। ऐप्स में चले गए, ऐप्स में जाके मैनेज ऐप्स में जाके कोई भी ऐप आप ले लीजिए, जैसे जीबोर्ड है, जीबोर्ड को मुझे खुली यूज़ चाहिए, मुझे नोटिफिकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं जीबोर्ड की। यस, मोबाइल डाटा यूज़ करता है तो इसलिए चाहिए बैकग्राउंड के लिए। बाकी मुझे इसको कोई अथॉरिटी नहीं देनी फाइल मैनेज की, फाइल मेरा क्रिएट कर सके, मैं स्टोरेज ले सके। ये ऑफ़ कर दीजिएगा, जितनी अननेसेसरी ऐप्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है फाइल जगह घेरने की। परमिशंस में जाके ऑटो स्टार्ट ऐप मेरी सारी ऑफ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऑटो स्टार्ट की, बस PUBG की है। PUBG की मैं रख लूँगा क्योंकि वो अगर हम करते हैं शुरू से शुरू होती है गेम बंद होने के बाद। बाकी मैंने ऑटो स्टार्ट बंद रखा है। अदर परमिशंस में जाके फाइल्स की होती हैं, बैकग्राउंड रनिंग ऑफ कर दीजिएगा। और डेवलपर ऑप्शन में जाके एक और चीज़ कर दीजिएगा कि क्या है जो ये अपना, हाँ, टास्क डोंट कीप एक्टिविटीज़, जो बैकग्राउंड में मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहती। प्रोसेस लिमिट मैंने 3 रखी, प्रोसेस की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी फालतू की अपनी रहेगी प्रोसेस में। वो ये हो गया। दूसरा है अपना सिक्योरिटी में जाके
आप क्या करना है, सिक्योरिटी स्कैन में जाना, एंटीवायरस ऑन होंगे उनको बंद कर देना, ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। सिस्टम अपडेट्स चाहिए, ठीक है, अगर इंक्रीज़ करनी है आपको। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सबसे मेन होता है, जो सबसे मेन, मैं बताऊंगा क्यों। ओ, इससे आप अल्ट्रा बैटरी सेविंग कर सकते हो, आप इसे यूज़ करके बैटरी सेव आप सेवर भी डाल सकते हो। नॉर्मली रहेगा फ़ोन, बस ये है कि बैकग्राउंड की थोड़ी जो प्रोसेस ऐप्स है वो थोड़ी क्लोज हो जाएंगी। इसमें लिखा भी है, स्टिक द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम ऐप फ्रीज एप्स इन बैकग्राउंड क्लियर ड्राइवर डिवाइस लॉग टर्न ऑफ द सर्विस फीचर हाई पावर कंजप्शन। सिंक्रोनाइज तो मेन होता है जो बैकग्राउंड में चलता ही है, बंद कर देंगे। बैटरी सेवर, इसमें आप, ये मेरी ऐप्स इंस्टॉल है, मैं ज़्यादा रखता नहीं, तो मैंने रेस्ट्रिक्ट करके बैकग्राउंड एक्टिविटी ये कर दीजिएगा यहाँ से, इसे परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, सेटिंग में जाके एक और काम कर सकते हैं। एमआई में अगर आपने लॉगिन किया तो यहाँ सिंक्रोनाइज ऑटो में होगा, उसको ऑफ़ कर देना, ठीक है। और अपना जो गूगल अकाउंट होते हैं ये वाले, ये ऑटो सिंक्रोनाइज होगा, उसको भी ऑफ़ कर देना, बैकग्राउंड में चल रहा है। कम से कम अगर अगर आपका 2 GB रैम का फ़ोन है या 4 GB का, उसमें कम से कम आप जितने ऐप कम रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगी, क्योंकि जो ऐप्स होती है बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, तो जितनी कम ऐप होगी उतना रैम कम खाएगा, तो उतना आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या, मैनेज ऐप में गया, इंस्टॉल ऐप में गया, इंस्टॉल ऐप में जाने के बाद जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आ गया तो मैंने मतलब ऐप उड़ा दी, और मतलब कम से कम ऐप जितनी रखोगे उतना बढ़िया है। शो सिस्टम ऐप्स मैंने कर रखा है शो, तो मेरे सारी सिस्टम ऐप्स है शो रखी हैं। सबसे बकवास चीज़ लगती है यूआई में कि फालतू के ऐप डालते जो यूज़ भी नहीं होती कभी कभी। देखो, नेवर यूज़ नेवर न्यूज़, मतलब इससे इतना स्टोरेज और रैम कवर होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी देता ही नहीं। तभी एप्पल का जो iOS है वो अच्छा है, बेस्ट है। बाकी वन प्लस का जो ऑक्सीजन OS है, रोम है, वो भी अच्छी है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, इतना रनिंग नहीं करता। पर MIUI में तो भर भर के नेवर यूज़ फालतू की है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन ही ऑफ़ कर देता हूँ जब चाहिए ही नहीं, रन ही नहीं हो रही, सबकी ऑफ़ कर दी, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, जो आप मतलब सब सोल्यूशन देख सकते हो थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के या किसी की। कुछ लोग यूज़ करते हैं कर्नल्स रूट करके, ठीक है, वो मेथड भी ठीक है। जिनके फ़ोन 2 GB रैम, 4 GB रैम, 3 GB रैम, उनको यूज़ कर लेना चाहिए कर्नल वगैरह। 6 GB रैम वाले तो देते हैं नॉर्मल परफॉर्मेंस चलने लायक गेम्स को। पर मैं जो 2 GB रैम वाले, 3 GB रैम वाले जो फ़ोन परचेज़ नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छे, तो उनके लिए मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा। कम से कम ऐप रखो, बैकग्राउंड प्रोसेस की जितनी भी ऐप है सारी डिसेबल कर दो, ठीक है। तो मैंने तो कम ही रखी है क्योंकि मेरे को चाहिए भी नहीं इतने। दूसरा मेथड है बूट फेयर वाली जो ऐप होती है उसको कंप्यूटर के थ्रू रिमूव कर दो। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे डाटा केबल ली, ठीक है,